अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस पे कहा कि जो महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं इस हुकूमत के आने के बाद, जिस कदर चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। कभी हमें मशवरे देते हैं कि 2 की जगह 1 रोटी खा लें, कभी कहते हैं कि चाय कम पी लें। तो आप ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिए, इस पर ज़रा बताइए, लोगों को ये अवेयरनेस दीजिए कि ये जो टोला आकर बैठा है, हुक्मरान इत्तेहाद 11 जमातों पर मुश्तमिल जो टोला बैठा है, आपने अगले इंतखाबात में इनको वोट नहीं देना है। ये बाकायदा लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं कि प्लीज़ महंगाई की वजह से लोगों को अवेयर करें कि अब की बार जो है एक बिरयानी की प्लेट पर ना बिक जाएं। अब की बार जो है कोई शनाख्ती कार्ड भी आपका रखे तो शोर मचा दें। बिल्कुल अपने लिए, अपने हक के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। ये लोग इतना महंगाई से तंग आए हुए हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने मुझे मैसेजेस पे कहा कि प्लीज़ आप एक ज़रा इस चीज़ पर भी ज़रा वीलॉग कीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीलॉग करूं और आपको बताऊं कि जो महंगाई की शरह है, जो लोग अभी भी सोचते हैं कि जो नून लीग है आप उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं, या आपके बड़े बड़े भी नून लीग के साथ खड़े तो आप लोगों ने भी उनके साथ ही खड़े होना है। तो आप लोग ज़रा हालात की बारीकी को, हालात की नज़ाकत को देखिए कि इन्होंने मुल्क को किस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो इस वक्त 38.63% की सतह पर पहुंच गई है। हालिया हफ्ते के दौरान 33 चीज़ों की कीमतें हैं। आम जो रोज़मर्रा हम लोग घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें प्याज, टमाटर, आलू, दालें, दही, मुर्गी, अंडे, यकीन करें जब मुझे होता है कि ये ज़रूरत की चीज़ें, इसमें ये दिन ब दिन जो है वो इजाफा करते जा रहे हैं। मतलब कि कोई एक चीज़, मैं प्याज देख लें 18। अब कोई भी हंडिया जो है, कोई भी सालन जो है वो प्याज के बगैर तो नहीं बनता है। 18 रुपये फ़ी किलो आपने प्याज जो है वो बढ़ा दिए, 75 से 95 रुपये आपने कर दिए। टमाटर की कीमत आपने फ़ी किलो 8 रुपये बढ़ा दिए, 74 से है जो आपने 83 रुपये ले गए। मुर्गी की कीमत आपने जो है वो 13 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी है। दालें कोई दाल 40 रुपये फ़ी किलो बढ़ी हुई है। मतलब कि बंदे का सर जो है ना वो चकरा के रह जाता है कि आप लोग जो हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई खुदा का खौफ करें कि आप लोग जो है ना वो लोगों के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन रहे हैं। गोश्त खाना, मुर्गी खाना तो दूर की बात, आप तो सब्जी खाने का भी हक जो है ना वो छीन रहे हैं। आप तो दालें खाने का भी जो हक है वो आम आदमी से जो है वो छीन रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, आम आदमी का भी सवाल ये, मैं वो आप लोगों से बातें कर रही हूँ जो लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि इनसे आप कहें कि जब आप लोगों के पास हालात को संभालने की सकत नहीं थी, जब आप लोगों को पता था कि आप लोग इस बोझ को लेके नहीं चल सकते हैं, तो आपको आने की ज़रूरत क्या थी? किसने आपको कहा था कि आप लोग आकर जो है ना वो हुकूमत संभालें? अब आप लोगों से कोई चीज़ जो है ना वो चल ही नहीं रही है। आए आप शेर की तरह थे कि हम शेर की तरह धाड़ने आए थे, आप लोग धाड़ तो उस टाइम आप लोग इस तरीके से रहे थे। अब जो है आप लोग भीगी बिल्ली बन के जो है आप लोग बैठ गए। हाल ये है कि आप लोगों को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क आप लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। और जो बाहर से बैठे हैं डार साहब, वो सिर्फ एक ही बयान दे रहे हैं कि जो है ना वो इमरान खान जो है वो नाअहल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो वजारत ख़जाना ये 2 जगहों से चल रही है। एक लंदन से चल रही है जो डार साहब बैठे चला रहे हैं, और एक जो वो मिफ्ता इस्माइल साहब चला रहे हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनके हाथ खाली हैं, जिनकी नज़रें हमेशा लगी होती हैं लंदन पे कि लंदन से क्या इशारा मिलता है, लंदन से उन्हें क्या पॉलिसी मिलती है, तो उन्होंने आगे वही काम करना है। वो मोहताज हैं डार साहब की इशारों के, वो मोहताज हैं डार साहब की पॉलिसीज़ के, वो मोहताज हैं मियाँ नवाज शरीफ और डार साहब के कहने के कि उनके कहे बगैर वो कुछ नहीं जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे, मिफ्ता इस्माइल साहब से, कि लोगों के तो कारोबार बिजली ने जो है ना उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। जितनी लोड शेडिंग हो रही है शहरों में, देहातों में, एक छोटी दुकान वाला भी जो है, जिसने छोटा सा कोई फैक्ट्री लगाई है, जिसने छोटी सी कोई अपना कोई सेटअप बनाया हुआ है, मतलब कि कोई कारखाना अगर किसी का चल रहा है, वो लोगों की जो है ना वो इतना कारोबार का असर हो रहा है कि उन्होंने जो बंदे रखे हुए हैं उनको पैसे देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। तो मैं मिफ्ता साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो कोकोमो का बिजनेस है ये भी इतना इफेक्ट हुआ है।
इसमें भी आपके साथ ऐसे ही हो रहा है कि इतनी इतनी बिजली जा रही है, और आपके पास तो वैसे पेट्रोल पे जनरेटर चलाने के लिए तो काफ़ी पैसे हैं, आप चला भी रहे होंगे आप, लेकिन आम बंदा तो पेट्रोल जो है ना वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। आप तो माशाल्लाह कर सकते हैं जनरेटर पे चलाने के लिए, तो क्या उसके बावजूद भी जो है आप पेट्रोल महंगा ले रहे हैं, या आप जो है वो ये सारा आपका कोकोमो बड़ा फ़ायदे में चल रहा है? ये भी ज़रा हमें किसी दिन बता दे कि ज़रा हमें भी तसल्ली हो जाए कि अगर कोकोमो को नुकसान हो रहा है ना, तो फिर तो किसी भी बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। अब हमारी मईशत की हालत ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी फरमाते हैं कि हमारी जो है ना वो इतनी मुश्किलात है, अब दुनिया से कर्ज लेते हुए हमें शर्म आती है, जिसकी वजह से ना जो आर्मी चीफ से फ़ोन करवाना पड़ता है। तो वाकई आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपको महंगाई करते हुए तो शर्म आती नहीं है, तो शायद आपको इसी पे शर्म आ जाए कि आप जो है ना वो लोगों से बाहर दूसरे मुल्कों से पैसा लेते हुए जो है ना आपको शर्म आ रही है। बहुत अच्छी बात है, जब आवाम का खून चूसते हैं तब तो आपको शर्म नहीं आती, लेकिन आदमी लोगों दुनिया से कर्ज मांगते हुए आपको बड़ी शर्म आती है। जब आप यहाँ पर बिजली महंगी करते हैं तब आपको शर्म नहीं आती है, जब आप यहाँ पर पेट्रोल महंगा करते हैं तब आपको शर्म नहीं आती है। खाने पीने की अभी मैंने 33 चीज़ें जो है ना वो गिनवा दी हैं, वो जब महंगी हो जाती हैं तब आपको शर्म नहीं आती है, लेकिन इस मुल्क को चलाने के लिए जब बाहर दुनिया से पैसे मांगने पड़ते हैं तो तब आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। आपको आनी भी चाहिए शर्म, आपको आनी भी चाहिए शर्म कि दुनिया आपकी बात सब कभी सोचें कि आप पर एतबार करने के लिए दुनिया तैयार क्यों नहीं है। क्यों आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ता है? आर्मी चीफ ने पहले अमेरिका में कॉल की कि IMF से हमें जो है वो पैसे लेके दें, फिर आर्मी चीफ ने सऊदी अरब में भी कॉल की, फिर UAE में भी कॉल की। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मुफ्ता इस्माइल साहब कि वही जनरल बाजवा साहब हैं जिनकी जो आपकी मदद कर रहे हैं दुनिया से पैसे लेके देने के लिए, ये वही जनरल बाजवा साहब हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ऐसे ऐसे कलमात जो हैं वो अपने मुंह से निकालते थे कि स्टेज आप लोग हिला देते थे, धरती हिला देते थे आप लोग जो जनरल बाजवा का नाम ले लेके कि हमें क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला कि गर्दान आप लोगों ने ऐसी जो है वो गर्दानी रखी है कि अल्लाह की पनाह। तो आज वही जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आप लोगों के काम आ रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी भी कुछ पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए। अगर आप लोगों से मईशत संभाली नहीं जा रही है, चल नहीं रही है, तो आप लोगों को इक़्तिदार से चिपके रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आप अवाम में जाइए, आप अपना जो है नए इंतखाबात अनाउंस कीजिए, तो फिर अवाम को जो है वो ये हक़ दीजिए कि अवाम किसको जो है वो अपने लिए जो है वो चुनते हैं। आप लोगों को इंतज़ार किस चीज़ का है, क्यों चिपके हुए हैं? कि आप लोगों को इंतज़ार है कि आप लोगों ने इमरान खान को नाअहल करवाना है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान को नाअहल करवाना इतना आसान नहीं है। ऐसा ना हो कि इमरान खान को नाअहल करवाते करवाते अगले इंतखाबात में अवाम जो हैं वो आपको नाअहल कर दें, क्योंकि अवाम ने ये फ़ैसला करना है, ये अवाम का मैंडेट है कि उन्होंने किसको चुनना है, उन्होंने किसको चुनना है कि वो उन पर हुक्मरानी करे। क्या ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो करप्शन से जो है करप्शन पाकिस्तान में करके यहाँ पर से पैसा जो है बाहर लेकर जाए और फ्लैट्स बाहर जाकर ख़रीदे, बाहर के दूसरे ममालिक में जाकर जो है वो जायदादें बनाए, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाए, और यहाँ पे सरकारी स्कूलों की भी हालत ठीक ना हो। अवाम को यकीनन ऐसा जो है वो हुक्मरान नहीं चाहिए। ये अवाम को हक़ दीजिए। ये अवाम को पता है कि उन्होंने उस हुक्मरान को लेकर आना है जो यहाँ की जो है ना वो अंधेरों को ख़त्म करके रोशनियाँ लेकर आए, जो पाकिस्तान की तकदीर बदले, जो यहाँ महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म करे, जो यहाँ तालीम को आम करे, जो अवाम को बुनियादी हुकूक दे, जो मरीज़ों को इलाज दे, सस्ती दवाइयाँ दे, सस्ती बिजली दे, रोशनियाँ जो यह है वो पाकिस्तान में लेकर आए, बाहर से सरमायाकारी आए और ऐसा इस मुल्क को बना दे कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मिसालें दें कि हाँ एक ऐसा दौर आया था जब पाकिस्तान में तरक्की जो है वो हुई थी। तो यकीनन एक ऐसा दौर आएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे और आप किसी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं बनेंगे। जो धांधली आप कर चुके हैं पंजाब में हुक्मरानी के लिए, हमजा शहबाज को जो है वो इक़्तिदार दिलवाने के लिए, अब अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अब अवाम जानते हैं कि उन्होंने अब अपना हक़ लेना नहीं, हक़ छीनना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।